स्वागत है आप सभी का। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी टैक्टिकल गाइड को अनपैक करने वाले हैं जो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट के लिए एक बहुत बड़ा वेपन साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क आनंदी मुक्ता केस की, जो एसेंशियली प्राइवेट कॉलेजेस के खिलाफ एडमिशन डिस्प्यूट्स हैंडल करने का एक परफेक्ट प्लेबुक है। आज हम समझेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करने के लिए क्लाइंट से कौन से जरूरी सवाल पूछकर एविडेंस गैदर करना चाहिए, और अगर ऑपोजिट काउंसिल ये क्लेम करे कि उनका इंस्टीट्यूशन प्योरली प्राइवेट है, तो कोर्ट में उस ऑब्जेक्शन को लीगली कैसे ओवरकम किया जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। आज केस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, द प्राइवेट एडमिशन डिलेमा। फिर द आनंदी मुक्ता प्रीसिडेंट और उसका पब्लिक फंक्शन टेस्ट। उसके बाद मैंडेमस की रिट के 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, और आखिर में आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के बीच का प्रोसीजरल एडवांटेज। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द प्राइवेट एडमिशन डिलेमा। सोचिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल सिचुएशन के बारे में जो आजकल काफ़ी देखने को मिलती है। एक स्टूडेंट ने एक प्राइवेट एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपनी पूरी फीस पे कर दी है, लेकिन बैच शुरू होने से ठीक पहले बिना किसी सॉलिड रीजन के कॉलेज आर्बिट्रेरीली उसका एडमिशन कैंसिल कर देता है। यहाँ कोर्ट में एक क्रिटिकल लीगल हर्डल सामने आती है। कैन रिट जुरिस्डिक्शन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अ प्योरली प्राइवेट एमबीए कॉलेज? जब सामने वाला काउंसिल एग्रेसिवली ये स्टैंड ले कि उनका इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक कंप्लीटली प्राइवेट बॉडी है, तो क्या उन पर रिट लागू हो सकती है? और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, दी आनंदी मुक्ता प्रेसिडेंट एंड पब्लिक फंक्शन टेस्ट। पिछले सवाल का सीधा और एकदम रिजाउंडिंग जवाब है हाँ, और ये पावर हमें मिलती है 1989 के लैंडमार्क आनंदी मुक्ता केस से। इस जजमेंट में क्लियर किया गया था, अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विच इज परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन इज अमीनेबल टू अ रिट ऑफ मैंडेमस। यानी आसान शब्दों में, जब एक प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट को इमिटेट करती है या उसकी जगह लेकर एजुकेशन इम्पार्ट करने जैसा कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाती है। एजुकेशन देना बाय नेचर एक पब्लिक ड्यूटी है, इसलिए ऐसी बॉडीज को प्योरली प्राइवेट बोलकर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। तो अब एज अ काउंसिल उस प्योरली प्राइवेट ऑब्जेक्शन को प्रैक्टिकल टर्म्स में ओवरकम कैसे किया जाए? आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली 2 लॉजिकल स्टेप्स में स्ट्रक्चर करना है। पहला, पब्लिक फंक्शन टेस्ट को सैटिस्फाई करना, यानी कोर्ट में ये एस्टैब्लिश करना कि इंस्टीट्यूशन एक्सप्लिसिटली एक गवर्नमेंट फंक्शन को इमिटेट कर रहा है। और दूसरा, ये दिखाना कि इस मामले में कोई और इक्वली एफिकेशियस रेमेडी मौजूद नहीं है। एक इफेक्टिव सैंपल कोर्टरूम आर्ग्यूमेंट आप कुछ इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। Milords, though the respondent is a purely private, unaided body, imparting higher education is inherently a public duty, making them amenable to this honorable court's writ jurisdiction under the Anandi Mukta doctrine. अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, रेमेडी वाला, ये एडमिशन केसेस में तो बड़ी आसानी से मीट हो जाता है। क्योंकि देखिए, अर्जेंट एडमिशन डिस्प्यूट्स में सिविल सूट फाइल करना एक इक्वली एफिकेशियस रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने के लिए सिविल कोर्ट का लंबा रास्ता चुना जाए, तो उस एग्जॉस्टिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में एक स्टूडेंट का तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा ना। रिट पिटिशन की स्पीड सिविल सूट के कंपैरिजन में इस कंडीशन को ऑटोमेटिकली और स्ट्रांगली सेटिस्फाई कर देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक्त के साथ इस जुरिस्डिक्शन का स्कोप और भी बड़ा है। आनंदी मुक्ता का ये डॉक्ट्रिन बाद में जी टेलीफिल्म्स और यहाँ तक कि फेमस बीसीसीआई केस में भी कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रूल ये है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से किसी भी फॉर्म में फाइनेंशियल एड रिसीव करता है, तो उनके टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के डिस्प्यूट्स भी रिट जुरिस्डिक्शन के स्कोप में आ जाते हैं। ये जुडिशियल क्राइटेरिया लिटिगेटर्स को कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने के लिए बहुत सॉलिड प्रेसिडेंट एम्यूनेशन देते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 2 एक्सेप्शंस टू मैंडेमस, क्योंकि ये जानना उतना ही जरूरी है कि रिट पिटिशन कहाँ फेल हो जाएगी। देखिए, मैंडेमस डिनाई होने के 2 बहुत स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहला एक्सेप्शन तब लागू होता है जब राइट्स स्ट्रिक्टली प्राइवेट कैरेक्टर के हों, जैसे किसी अनएडेड प्राइवेट बॉडी के साथ एक टीचर का पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ ये काम नहीं करेगा। दूसरा एक्सेप्शन तब आता है जब कॉलेज का मैनेजमेंट एक कंप्लीटली प्राइवेट बॉडी हो जिसकी स्ट्रिक्टली कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं है।
इसीलिए जब आप क्लाइंट से मिलिए तो एविडेंस गैदर करते वक्त उनसे ये ज़रूरी सवाल पूछिए, क्या इस इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह की स्टेट फंडिंग मिलती है और क्या उनका एडमिशन प्रोसेस किसी स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा डायरेक्टली रेगुलेटेड है। इन सवालों के जवाब आपको इन एक्सेप्शन से बचा सकते हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 4 पर, आर्टिकल 26 वर्सेस आर्टिकल 32। ये एक बेहद क्रूशल प्रोसीजरल स्ट्रैटेजी है। एक सॉलिड केस ड्राफ्ट करते वक्त लिटिगेटर को एक बहुत बड़ा ज्यूरिसडिक्शनल डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एडमिशन मैटर्स में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर आप डायरेक्ट एससी जाएंगे तो पिटिशन एंटरटेन होने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स के पास एक एक्सप्लिसिटली वाइडर स्कोप है, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझकर एनी पर्सन और अथॉरिटी शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये पर्टिकुलर प्रोसीजरल एडवांटेज कोर्ट में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग येट एम्पावरिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में हाई कोर्ट्स का रिट ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 226 से आता है, वो एक्चुअली इंग्लैंड की रिट पावर से भी कहीं ज्यादा ब्रॉड है। हालांकि रिट्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट एसेंशियली इंग्लैंड से ही निकला है, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में एनी पर्सन और अथॉरिटी वाले एडिशन ने इस लीगल पावर को लिटिगेटर्स के हाथ में और भी ज्यादा एक्सपैंड और ताकतवर बना दिया है। तो इस पूरी लीगल डिस्कशन को एक बहुत ही डीप और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। क्या पब्लिक फंक्शन की डेफिनेशन इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रही है जिसे प्राइवेट बॉडीज कंप्लीटली अडैप्ट ही नहीं कर पा रही हैं? यही वो मेजर ओवरआर्चिंग थीम है जो प्राइवेट एंटिटीज के खिलाफ रिट जुरिसडिक्शन की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करेगी। मुझे उम्मीद है इस प्लेबुक की डिटेल्स आपको अपने अगले एडमिशन डिस्प्यूट में शार्प, कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव बनाएंगी। जुड़ाई रहिए ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए।